जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कान्हा जी के भक्तों को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं जन्माष्टमी के दिन सुने जाने वाली पुरानी कथा। तो सारे श्रोताजन इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा कान्हा जी के भक्तों में शेयर करें। शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कथा को लाइक जरूर करें। कान्हा जी की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी को व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पुत्र को प्राप्त करके इस जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज एक ऐसी ही कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एक बार की बात है, गोकुल की गलियों में नंद लाल अपनी वही चिर परिचित शरारतों में मग्न थे, लेकिन आज उनकी प्यारी मैया जसोदा कान्हा के नटखट हरकतों से तंग आ गई। उलाहनों और शिकायतों से उनका धैर्य टूट चुका था। हाथ में एक छड़ी उठाई और तेज कदमों में कृष्ण की ओर बढ़ी। कृष्ण ने जब देखा कि मैया सचमुच क्रोधित है तो तुरंत भाग खड़े हुए। आगे आगे कान्हा और पीछे पीछे मैया। यह दृश्य गोकुल वासियों के लिए बहुत बड़ा अद्भुत था। भागते भागते कृष्ण एक कुम्हार के घर पहुँचे। कुम्हार उस समय मिट्टी के घड़े बनाने में मग्न था, लेकिन जैसे उसने कृष्ण को देखा उसका हृदय आनंद से भर गया। वह जानता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं परमेश्वर है। कृष्ण हाँफते हुए बोले, काका, आज मैया बहुत नाराज है, छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। आप मुझे कहीं छुपा लो, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। कुम्हार मुस्कुराया और प्रेम से बोला, आओ कान्हा, इस बड़े घड़े के नीचे छुप जाओ। कृष्ण तुरंत वहाँ जाकर दुपक छुप गए। थोड़ी देर में जसोदा मैया वहाँ पहुँची और बोली, अरे कुम्हार, तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है? कुम्हार ने भोलेपन से उत्तर दिया, नहीं मैया, मैंने तो नहीं देखा। आप इतने गुस्से में क्यों? मैया ने आह भरी, क्या बताऊं, यह बालक इतनी शरारतें करता है कि मैं थक गई हूँ, ना जाने कहाँ छुप गया है। मैया के जाते ही घड़े के नीचे छुपे। कृष्ण हंसते हुए बोले, काका, अब मैया चली गई, मुझे बाहर निकालो। कुम्हार ने हाथ जोड़ कर कहा, प्रभु, पहले वचन दीजिए कि मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। कृष्ण मुस्कुराए, ठीक है काका, वचन देता हूँ। कुम्हार बोला, मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को भी मुक्त कीजिए। ठीक है, उन्हें भी किया। प्रभु, मेरे बैल भी, जिनकी पीठ पर मैं घड़े की मिट्टी लाई हूँ, उन्हें भी मोच दीजिए, वह भी हो जाएगा। कुम्हार ने फिर कहा, बस प्रभु, आखिरी विनती है कि जो भी इस कथा को सुने आप उसे भी जन्म मरण के एक चक्र से मुक्त कर दीजिए। कृष्ण ने प्रेम से सहमति दी और बोले, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, अब तो बाहर निकालो। कुम्हार ने घड़ा उठाया और कान्हा को बाहर निकाला और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और चना अमृत पिया। घर में छिड़का और फिर भाव विभोर होकर प्रभु के गले लगाया। उसी क्षण उसका मन प्रभु में विलीन हो गया। अब जरा सोचिए, श्री कृष्ण एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, क्या वे एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? बिल्कुल उठा सकते थे, परंतु नंदलाल तो प्रेम के भूखे हैं। बिना प्रेम रिजे वे अपनी लीला का रस नहीं देते, क्योंकि यज्ञ, दान, भक्ति सब अधूरे हैं। जब तक हृदय में सच्चा प्रेम और निर्मल श्रद्धा ना हो तो यह कथा प्रेम से सुनता है तो कृष्ण उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अब अपने सुनेंगे दूसरी कथा, श्री कृष्ण और अर्जुन की मोर ध्वज की अद्भुत परीक्षा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने विजय प्राप्त की थी और समूचे कुरुक्षेत्र में शांति का वातावरण था, परंतु इसी शांति के बीच अर्जुन के हृदय में धीरे धीरे एक अदृश्य अहंकार जन्म लेने लगा। वह सोचने लगा, समस्त देवताओं में से भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ही अपनी सारथी चुना है, मेरे साथ युद्ध भूमि में रहे, मेरे लिए रथ चलाया, इससे बड़ा उनका कोई भक्त हो ही नहीं सकता।
अर्जुन को यह अभ्यास भी नहीं था कि वह केवल भगवान में धर्म स्थापन के कार्य का एक माध्यम पात्र था। भगवान श्री कृष्ण भक्त का अभिमान सहन नहीं करते, क्योंकि अभिमान भक्ति की गहराई को नष्ट कर देता है। एक दिन श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि अर्जुन का यह गर्व तोड़ना आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ लेकर वन की ओर निकल पड़े। दोनों ने योगी का भेष धारण किया और चलते चलते एक सिंह को पकड़ लिया। सिंह में पहुँचे एक ऐसे राजा के द्वार पर जो भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते थे। मोरध्वज अपने अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध थे। उनका एक नियम था, मेरे घर आए अतिथि को कभी खाली हाथ और भूखे नहीं जाने दूंगा। जब राजमहल में सूचना पहुंची तो योगी साथ में एक सिंह लिए द्वार पर खड़े हैं। राजा स्वयं नंगे पांव दौड़ते हुए पहुंचे और विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, आपका स्वागत है, कृपया मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने कहा, हम आपका आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे। मोरध्वज ने निसंकोच कहा, प्रभु जो कहेंगे वह करूँगा। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए कुछ भी भोजन करवा दे, लेकिन यह जो हमारे साथ सिंह है यह मनुष्य मांस ही खाता है। यदि आप अपने इकलौते पुत्र को अपने हाथों से मारकर इसे खिला दे तभी हम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। यह सुनते ही मोरध्वज का चेहरा पीला पड़ गया, परंतु वे अपनी अतिथि धर्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, प्रभु आपकी शर्त स्वीकार है, किंतु मुझे एक बार आपकी रानी की बात करनी होगी। महल में ले जाकर उन्होंने सारा प्रसंग सुनाया। रानी की आंखों में आंसू बहने लगे, पर उनके स्वर में दृढ़ता थी। राजन, आपकी आन के लिए मैं सैकड़ों पुत्र बलिदान कर सकती हूँ। ये योगी खाली ना लौटे। अर्जुन यह सुनकर भीतर ही भीतर विचलित हो रहा था। माधव, यह कैसी भयानक मांग कर रहे दिया आपने। श्री कृष्ण ने बस इतना कहा, अर्जुन चुपचाप देखते रहो। राजा और रानी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र रतन कंवर को बुलाया और पुत्र ने भी माता पिता के चेहरा में से स्थित समझ ली और बिना भय के हंसते हुए सिर झुका दिया। रानी ने आरी हाथ में ली और राजा के पुत्र को गोद में थामा। दोनों ने रोते रोते अपने हृदय के टुकड़े को सचमुच 2 टुकड़े में बांट दिया। एक भाग सिंह के आगे रख दिया तो अर्जुन का गला सूख गया। उन्हें समझ में आ गया कि यह घटना उनकी भक्ति और निस्वार्थ भाव के मापदंड को दिखाने के लिए है। भगवान ने क्रोध का अभिनय करते हुए कहा, लड़के का दूसरा हिस्सा क्यों बचा? हम यह आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। तभी अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आपने मेरा झूठा मान तोड़ दिया। इस भक्त के पुत्र की बलि हो चुकी है, आप कृपा कर कल्याण कीजिए। श्री कृष्ण ने रानी से कहा, अपने पुत्र को पुकारो। रानी ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु वह तो मर चुका है। श्री कृष्ण ने आदेश दिया, बस पुकारो। रानी ने आंसुओं में डूबी आवाज में पुकारा, बेटा रतन कंवर। तो क्षण भर में चमत्कार घटित हुआ। सिंह के पेट से खाया हुआ मांस लुप्त हो गया और रत्न कंवर जीवित हंसता खिलखिलाता माता की गोद में दौड़ आया। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। पूरा दरबार वासुदेव कृष्ण के जयकारों में गूंज उठा। राजा मोरध्वज और रानी की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वे बोले, प्रभु हमें बस यही वरदान दे कि जैसी कठोर परीक्षा आपने हमारी ली है वैसी परीक्षा किसी और को ना ले। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और तथास्तु, इस लोक के समस्त सुख भोग कर तुम वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। यह कथा केवल अर्जुन का अभिमान तोड़ने का नहीं, बल्कि यह दिखाने का भी है कि सच्ची भक्ति त्याग, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम है, अहंकार में नहीं। तो आज की कथा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ भक्तों सभी को ये कथा सुनकर पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।